मैं बॉम्बे में था, हाँ, तो उनका फोन आया था। जी, मैंने उनके बाद आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा और जाऊंगा। 6 बजे के टाइम था मेरा मुख्यमंत्री से मिलना, जी, लेकिन 4 बज के 45 मिनट पर ही कॉल आ गया कि आप आ जाइए। अच्छा, और मैं 1:30 2 बजे करीब फ्लाइट से लैंड किया था। जी, देखिए, यहाँ पर भूमिहार कम्युनिटी में नाराजगी है रहा ना, है। है ना नाराजगी? हाँ हाँ, जी जी, नाराजगी है, जी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पहले भूमिहार समाज का रहता था यहाँ, कि यहाँ पर लोगों को आश्वस्त कर सको कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है भूमिहार लोगों को। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में लाइव सिटीज की चुनावी यात्रा इस वक्त जहानाबाद पहुंची हुई है और जहानाबाद में इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं और देखिए हमें यहाँ कौन मिल गए हैं। हमें यहाँ मिल गए हैं एरिस्टो फार्मा के एमडी भोला शर्मा जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे भोला जी आपसे कि अचानक आप जेडीयू कार्यालय क्यों पहुंच गए? आपको बता दूं, अचानक नहीं, जेडीयू तो मेरा घर है। जी, मेरे भाई साहब जेडीयू में थे, एमपी इतने साल रहे हैं। उनका पुराना रिश्ता मुख्यमंत्री जी से रहा है और जदयू से रहा है। तो जदयू का अगर कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री जी भी मेरे को फोन किए थे, मैं जब बॉम्बे में था, कि भोला जी आइए, जहानाबाद के आप हैं, आप महेंद्र बाबू थे, अब जदयू के साथ अब नहीं है, तो आप आइए और जरा जहानाबाद जा करके, मेरा घर के नाते कॉलेज भी है वहाँ, यहाँ यहाँ बहुत मैंने काम करवाया हूँ। पूरे 100 गांव को 125 गांव को डेवलप कर चुका हूँ, और आने वाला दिनों में यहाँ 200-250 गांव का जो लिया हुआ है वो डेवलप करने के लिए। जी, जी, मैं बहुत गांव में सोलर लाइट, नली गली, स्कूलों में शौचालय, बच्चे लोगों का बैग, पढ़ने का सामग्री स्कूल में, जब बेंच डेस्क भी नहीं स्कूल में था, वो सब मैं दिया हूँ यहाँ। अभी कम्युनिटी हॉल नहीं है गांव में। आप जानते हैं कि अब स्कूल शादी विवाह देने के लिए बंद कर दिया है। अभी सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है कम्युनिटी हॉल बनाना। अच्छा, खबर तो ये भी आई भोला जी कि आपकी मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। जी जी। कब हुई है मुलाकात और इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या है? जब अब जैसा कि बोला कि दिल्ली में, मैं बॉम्बे में था, तो उनका फोन आया था। मैंने उनके बाद आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा और जाऊंगा, तो वो जाने के पहले आपसे मैं मिलूंगा। तो उन्होंने कल बुलाया मेरे को। 6 बजे के टाइम था मेरा मुख्यमंत्री से मिलना, लेकिन 4 बज के 45 मिनट पर ही कॉल आ गया कि आप आ जाइए। और मैं 1:30 2 बजे करीब फ्लाइट से लैंड किया था। मैं वहां गया, 1.5 घंटा था करीब। 1.5 घंटा आप मुख्यमंत्री के साथ रहे? जी जी। अच्छा, तो क्या कुछ बात हुई 1.5 घंटों में? यही सब इलेक्शन का चल रहा था। मेरे साथ और विजय चौधरी जी भी थे, मंत्री जी, बाद में ललन बाबू भी आए थे, तो इलेक्शन का ही चर्चा चल रहा था, कौन एरिया में क्या हो रहा है, कैसे होना है, जहानाबाद पर फोकस हुआ, कैसे होगा, क्या होगा आगे। तो उन्होंने बोला कि जहानाबाद जाकर के लग जाइए, जो कि जिताने में आप सहयोगी रहिए। जी, जी, तो फिर आश्वासन दिया जी, और आप लग गए। अलग है। और आप लग गए। जी, देखिए, यहाँ पर भूमिहार कम्युनिटी में नाराजगी है ना, है ना नाराजगी? हाँ हाँ, जी जी, नाराजगी है, जी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन पहले भूमिहार समाज का रहता था यहाँ, एमपी में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पिछला बार नहीं मिला, एक्सपेरिमेंट किया मुख्यमंत्री जी ने, फिर अभी भी दिया। इसलिए स्पेशली भूमिहार लोग बहुत नाराज। तो अब नाराजगी कैसे दूर कीजिएगा भोला जी? जिम्मेदारी तो मिल गई है, काम पर लग भी गए हैं, नाराजगी कैसे दूर होगी? जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। जी, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात किया, उन्होंने बोला कि भूमिहार समाजों के लिए, भूमिहार समाज के लिए मैं रिप्रेजेंटेशन दूंगा भूमिहार को,
चाहे एमएलसी के रूप में या कुछ रूप में जो रिप्रेजेंटेशन दूंगा, जिसमें भूमिहार को कल आने वाले दिनों में दिक्कत नहीं हो। इस आधार पर मैं आया हूँ कि यहाँ पर लोगों को आश्वस्त कर सकूं कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन है भूमिहार लोगों को ज्यादती नहीं होगी उनके साथ, जाति नहीं होगी, ज्यादती नहीं होगी, उनको उनका हक मिलकर रहेगा। जी, ऐसा आश्वासन मेरे को मिला है, उसी आधार पर आया हूँ। आशा है कि सब भूमिहार से मतलब दर दर जाइएगा, दरवाजे दरवाजे जाइएगा मनाने के नहीं, मेरा कम्युनिकेशन हर गांव के लोग सब जानते हैं, सब कुछ मैं कम्युनिकेट करूंगा, इतना दर दर जाने का समय नहीं है। और दर दर जाने से कुछ नहीं होता है, मैसेज देना चाहिए। और बाकी विकास के काम मैं भी तो करवा रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सारे गाँव लाइव सिटीज तो प्रमुखता से आपकी खबरें भी दिखाता रहा है। जी जी, जो जो काम किए दिखा रहे हैं। और ये भूमिहार समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके लाइव सिटीज के द्वारा कि जो भी हो, मैं उनको वादा करता हूँ कि हर दिन, चाहे विकास में दूसरे जगह भी, जहाँ पार्लियामेंट में जहाँ चंद्रवंशी जी नहीं थे वहां पर भी मैं नालंदा में भी विकास किया, जा करके नवादा कंस्टिट्यूंसी है बरबीघा, अरवल में, गया में, बहुत जगह मैंने काम करवाया हूँ। तो भूमिहार समाज को आश्वस्त आपके थ्रू करवाना चाहता हूँ कि जो भी कुछ है, चूंकि आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वोट देने के लिए चंद्रवंशी जी को, तो उस ये से कि मैं उनके लिए हर तरह हर जगह खड़ा हूँ। आप खड़े हैं, भोला शर्मा जी खड़े हैं भूमिहारों के लिए। या जरूर। चलिए, अच्छा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आपको हम बता दें कि आरजेडी वाले भी गारंटी दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जहानाबाद तो हम जीत रहे हैं। क्या कहिएगा? किनको गारंटी दे रहे हैं? लोगों को गारंटी दे रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि हम तो जीत कर आ रहे हैं। वो जनता जाने, हम भूमिहार के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो भूमिहार नाराज है चंद्रवंशी जी से, उनके बारे में बोल रहा हूँ कि मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप आश्वस्त रहिए, कुछ भी दिक्कत हो कभी आने वाले दिनों में मैं आपके साथ हूँ और मुख्यमंत्री जी कहाँ ले चलूंगा कि चलिए ये चीज है, इसी आधार पर मैं आऊँ। मतलब ये राजद वाले कह रहे हैं कि कुछ भी कर लीजिए, जहानाबाद तो हम ही जीतेंगे, यानी कि आप लाख जतन, लाख कोशिशें कर लीजिए। देखिए, हर लोग अगर ये आश्वस्त एनडीए पर विश्वास रखते हैं, जो भी एनडीए काम किया है, जो एक जमाने में अंधकार में डूबा हुआ था बिहार, जहां पर आप रोड गली में जा नहीं सकते थे, शाम में, दिन में भी नहीं जा सकते थे, उस रोड पर 1-1 फीट 2-2 फीट गड्ढा था, शिक्षा का व्यवस्था चरमर था, वो सब लाने वाले नीतीश जी हैं। और जहां तक सेंट्रल में एनडीए का मोदी जी है, जो एनडीए दोनों कॉम्बिनेशन सरकार अभी चल रही है, तो एनडीए में भारतवर्ष का रिजर्व फंड कितना किया है, कितना विकास कर रहा है, बाहर से इंडस्ट्री, चाहे सैमसंग हो, नोकिया हो, एप्पल हो, सबको ला करके प्रोडक्शन इंडस्ट्री यहाँ लग रहा है, लोगों को नौकरियां भी। यानी कि नीतीश कुमार आए तो विकास आया बिहार में। जी, सब लोग मानते हैं। हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं, देखिए आपकी कल ही मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से, और अब हमें एक बयान याद आ गया है, ये बयान है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसा भी बोला है, यानी कि फिर से कुछ कहीं होने तो नहीं जा रहा है ना बिहार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी ने कह दिया कंफर्टेबल ही नहीं है एनडीए में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा इशारा दिया है तेजस्वी ने। वो आपकी मुलाकात हुई है क्या, कुछ बातचीत भी हुई? नहीं, इस बेसिस पे मैं तो आपके थ्रू जान रहा हूँ कि अनकंफर्टेबल, मैं तो बॉम्बे रहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं है। सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। कोई खेल नहीं होने जा रहा है? नहीं नहीं, कोई खेल नहीं होने। जी, अच्छा ये भी हम जानना चाहेंगे कि भोला जी आ चुके हैं जहानाबाद में, क्या महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दीजिएगा? ये मैं नहीं बोल सकता कि कोई का टेंशन, मैं मेडिसिन नहीं हूँ कोई टेंशन बढ़ाऊं या रिलीज करूं, लेकिन ये जरूर आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ जदयू के बिहाफ में आदरणीय चंद्रवंशी जी के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर, और मोदी जी के विकास में करने का जो फॉर्मूला है उस पर आया हूँ काम करने, और आशा और उम्मीद है कि इस सब के आधार पर मैं लोगों से विश्वास ले पाऊंगा और चंद्रवंशी जी जीत पाएंगे, इसे मैं उनका कामना करता हूँ। क्योंकि आपने भी गजब काम किया है जहानाबाद में, तो जहानाबाद की जनता तो सुनेगी ही आपकी।
सुनना चाहिए जितना अगर जो लोग विश्वास करते हैं विकास में, बिल्कुल। जो जाति के भ्रम में नहीं रहना चाहते, जो विकास के आधार पर चलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहिए। चलिए एक आखिरी नहीं सवाल तो है, विकास के बात पर नहीं करना चाहिए कोई को कि हमको विकास नहीं हो रहा है। सुनना चाहिए। बिल्कुल एक आखिरी सवाल है, क्या आप भी चुनाव लड़ने का मन तो नहीं ना बना रहे? नहीं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे, मैं CSR के काम से आया, बहुत जगह गया मैं, और सब जगह मैं बोला हूँ कि मैं लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ना है, मैं काम करवाया हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ या लड़ने का इच्छा रखता हूँ। जी। अभी विधानसभा भी है, फिर लोकसभा आएगा 29 में। हाँ, तो कुछ सोचा है? लोकसभा के लिए मैं नहीं लड़, पहले से बोल चुका हूँ, हमको लोकसभा नहीं लड़। विधानसभा? नहीं, विधानसभा तो हो ही नहीं सकता है। जी। विधानसभा विधान परिषद ये नहीं हो। नहीं। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए अभी हमने सीधी बातचीत की है भोला शर्मा जी से, और भोला शर्मा जी ने क्या कुछ बताया है वो भी आपने सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।